रहा है ना, मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि मेरा जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ, तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 20,000 रुपए खत्म। दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ, तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी, बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुके। ईमानदारी से तुम ही काम कमाते करती हैं। होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी, तो ईमानदारी से करोगी तो ना, फिर एक तभी लोग का पैसा नहीं टिकेगा। करते ना गुरुजी, जैसे कि 2, 3, 15, 20 एक दिन में जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, उस भगवान हिसाब करे से। आपका खूब बिजनेस ये चले, बढ़िया है। और गुरुजी मैं ना गैया पाले थे, बहुत पहले गैया रखे थे, तो मुसलमान, मैं एक्चुअली जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना, एक ही हिंदू हूँ, बाकी सब मुसलमान हैं। अच्छा। तो गैया टिकी नहीं, तीनों की तीनों मर गई। क्यों? अब तो नहीं पता क्यों, क्योंकि मरते दम तो उसका मैं दवाई भी कराई, बहुत कोशिश की कि बच जा, बहुत, चलो अच्छा फिर है, भी नहीं बच पाए। आप गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि पैसा नहीं बचता। हाँ। आप ऐसा किया करो कि पैसा जितना भी कमाया करो, उसमें से कुछ हिस्सा पैसे से समाज की सेवा में लगाया करो। जब हम धन कमाते हैं तो वो कमाया हुआ धन अशुद्ध होता है, पता नहीं कौन किस तरह से लाके आपको दे रहा है, फिर उसे शुद्ध करना पड़ता है। कैसे शुद्ध? जैसे हम इनकम जो भी कमाते हैं ना, तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। यदि टैक्स दिया हमने 100 रुपए में 30 रुपए टैक्स देना पड़ता है भारत में, 30% टैक्स है। यदि 30 रुपए आपने दिए तो वो 70 रुपए आपके एक नंबर के हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आप कमाया करो उसमें से 5%, सरकार तो 30% लेती है, पर 5% आप समाज की सेवा में, परोपकार में खर्च करोगी तो आपका पैसा टिकना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। पैसे कमाते हो, 20,000 रुपये कमा रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा कमा रही हो, बहुत अच्छा है आपका काम, लेकिन उससे कुछ समाज की सेवा करो। गुरुजी पितृदोष बच्चों को लगता है, जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे, तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहाँ जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। राधे राधे।